हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव एज ए प्रिंसिपल वर्ब, एज अ प्रिंसिपल वर्ब पढ़ेंगे और हैड को हम सेपरेटली अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हैड को हम अलग से पढ़ेंगे जबकि हैड का प्रयोग भी हम एज ए प्रिंसिपल वर्ब ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम हैज को और हैव को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट का भी होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, एज ए प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। यूज ऑफ हैज हैव किसके अंदर आता है? प्रेजेंट के, क्योंकि हम किस में बात करते हैं? वर्तमान में बात करते हैं। ठीक है, और हैड को पढ़ेंगे तो पास्ट के उसमें पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है। और एक कुछ रीजन और भी है कि देखो, जो आज मैं स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर और बनते हैं। ठीक है, तो मैं अलग से उनके लिए वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जो बिगनर्स हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेंगे और फिर एक बार और अलग अलग सबकी हैज की अलग, हैव की अलग और हेड की अलग से वीडियो बना के हम अच्छे से उसके कितने और स्ट्रक्चर बन सकते हैं कि एक ही सेंटेंस को हम कितनी प्रकार से और बना सकते हैं, वो दोबारा से एक बार हम दोबारा से देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बेसिक उसका सीखते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, प्लेलिस्ट में जाएं। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो उनको मैं सजेशन दूंगा वो पहली वीडियो से देखें, क्योंकि उनको आता ही नहीं कि करता क्या है, कर्म क्या है। अगर बिल्कुल वो स्टार्टिंग से देखेंगे, बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं आता, पहली बार टेंसेस देख रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो को देखकर, ठीक है, सीख लेंगे बहुत आसानी से। लेकिन पहली वीडियो से देखना है, क्लास नंबर 1 से देखना है। ठीक है, चलो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। कौन से वाले? ठीक है, यूज ऑफ हैज हैव देखेंगे, जिसको हम प्रेजेंट से भी बोल देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इसकी क्या देखते हैं? पहचान देखते हैं कि हम ये जो स्ट्रक्चर जो आज हम यूज करने जा रहे हैं, इसका हमें प्रयोग आखिर करना कब है, हैज हैव को हम आखिर हमें बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने नियम लिखाए हैं इनको अप्लाई कब करना है, तो अप्लाई करने की कंडीशन होगी ये कि जब जब ये पहचान सामने आए आपके, तब तब आपको ये रूल्स, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं। ठीक है, जब जब ये पहचान आपके सामने आएगी तब तब आप ये वाले रूल और ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ठीक है, तब तब आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से। देखो, हैज हैव की पहचान हम कहाँ करते हैं कि किसी भी वाक्य में आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें पजेशन मतलब रखने का अधिकार, कुछ वस्तु रखने का अधिकार, ऑनरशिप मालिकाना अधिकार, क्या? ऑनरशिप मालिकाना अधिकार, या फिर कुछ भी रिलेशन। ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो रिलेशन अगर ये मुख्य रूप से आपको दिखाई दे, ठीक है, मुख्य रूप से ये दिखाई दे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग होगा। और अंत में प्रेजेंट का होना चाहिए, मतलब है, ही, है, ये इत्यादि शब्द आने चाहिए। ठीक है, ही, है, ये शब्द आने चाहिए। ठीक है, था, थी, थे नहीं, तो वो हेड में पढ़ेंगे। साथ में जो अभी भी बच्चा नहीं समझ पाया तो उसको कुछ मोटा मोटा मैं बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंसों में, हर एक सेंटेंस में नहीं लेकिन अधिकतर सेंटेंसों में, इस प्रकार के सेंटेंसों में इनके कहीं ना कहीं रखने या पास, रखने या रखता है या पास जैसे शब्द वाक्यों में प्रयोग होते हैं। मतलब कि रखने, रखता है, पास, ठीक है, कुछ इस प्रकार के शब्द जो है हिंदी वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं हर जगह इस्तेमाल हो, जरूरी नहीं हर जगह इस्तेमाल हो। जैसे कि एक और उदाहरण मैं दे देता हूं, यहाँ पे 3 है, चौथा मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि उसे अनुभव है, उसे अनुभव है। अब उसे अनुभव है, इसमें तो ना तो रखने का शब्द आया ना पास होने का, लेकिन पता चलता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ उसके पास है। ठीक है, उसके पास
मालिकाना हक बोल दो, मालिकाना, ठीक है, रखने का अधिकार है, उसके पास कुछ चीज है, ठीक है, वो ही उसका ओनर है, ठीक है भाई। अनुभव है, मैं किसी का शेयर तो कर नहीं सकता, जो अनुभव मुझे होगा, कहीं मैंने वो काम करा, जो अनुभव मुझे मिला है कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते, किसी जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं बच्चे, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, जो ठीक हो, थोड़ा सा उनसे ठीक होते हैं, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या उनकी मनोदशा होती है, तो वो एक्सपीरियंस मुझको है, ठीक है, तो उसी आधार पे मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो वो अनुभव मेरे पास है ना, मेरे पास अधिकार है ना उसको रखने का, या मेरे पास है वो, ठीक है। तो चीज आ रही है ना समझ में कि वो चीज मेरे पास है, उसको कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो वहां पर भी थोड़ा सेंस के साथ जाके ये चीज, ये रूल अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें। कुछ और भी हैं, जैसे कि मैं एक किताब रखता हूं। अब यहां पर देखो, मैं एक किताब रखता हूं, तो रखने का अधिकार सिंपल सिंपल दिख रहा है कि वो साफ बोलता है कि मैं एक किताब रखता हूं, ठीक है, मैं एक किताब रखता हूं या मेरे पास एक किताब है, सिंपल सिंपल रखने का अधिकार आ रहा है। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, बोल रहा है कि मैं इस घर का मालिक हूं, ठीक है, मैं इस घर का मालिक हूं या मेरे पास एक घर है, तो ओनरशिप दिखा रहा है ना, वो हक दिखा रहा है, मैं इसका मालिक हूं, ठीक है। तो इस तरह का भाव आ रहा है। संबंध मैंने आपको बता चुका, जैसे कोई भी संबंध है कि राम की 2 बहनें हैं, तो ये संबंध बता रहा है कि राम 2 बहनें रखता है, राम के पास 2 बहनें हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि राम की 2 बहनें हैं, तो बात एक ही है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई पहचान। और अगर ना समझ में आया हो, मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, वीडियो को बार बार देख लें, वीडियो को रोकें, पॉज करें, देखें। एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, पॉज करें, नोट्स बनाएं, जो मैंने उतारा हुआ डिट्टो अपने पास रखें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हैज का प्रयोग कब करना है और हैव का प्रयोग कब करना है। हैज का प्रयोग कब करना है और हैव का प्रयोग करना है, जब मैं एक वचन करता और बहुवचन करता बोलूंगा, और ये जो वीडियो मेरी पहली बार कोई देख रहा है अगर तो उसको कन्फ्यूजन होगा कि भाई एक वचन करता क्या होता है, बहुवचन करता क्या होता है, या फिर जिसको नहीं पता है कि एक वचन करता, तो सबसे स्टार्टिंग की EZMR मैंने पढ़ाए थे ना सिंपल, वहाँ पे मैंने बार बार रिपीट कराया कि एक वचन करता क्या होता है, बहुवचन करता क्या होता है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ, चेक करें, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम क्या करने जा रहे हैं, हम हैज को प्रयोग करने जा रहे हैं और हैव का प्रयोग करने जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि क्वेश्चन ये है कि हैज का प्रयोग कब करना है और हैव का प्रयोग कब करना है। तो देखो, हैज का प्रयोग कब करना है। रूल नंबर 1, ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई भी नाम आ जाए, जैसे कि राम, सीता, गीता, ठीक है, अगर कुछ भी इस तरह से आ जाए, या फिर आ जाए बॉय, मतलब एक, कोई भी एक लड़का, गर्ल, ठीक है, कुछ भी आ जाए, ETC, ठीक है, तथा एक वचन कर्ता के साथ, कोई भी एक वचन करता है, ठीक है, के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, आई, स्पेशली बता रहा हूं मैं, आई, ठीक है, आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा। एक वचन कर्ता एक हो, जिसकी वो कोई एक, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे यू एक होता है, लेकिन फिर भी हम उसे बहुवचन कर्ता में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप पहली वीडियो को जाकर देखें, डिटेल में बताया हुआ है मैंने, ठीक है। और वैसे क्या होता है कि एक वचन कर्ता हमेशा एक ही काउंट होता है, बहुवचन कर्ता एक से जो अधिक होते हैं वो बहुवचन कर्ता के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो, हमें इतना याद रखना है कि एक वचन करता होगा तो हैज प्रयोग करना है, बहुवचन करता होगा तो यू प्रयोग करना है। चलो, विकास के एक भाई है, विकास के एक, चलो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। अब हम पढ़ कौन सा रहे हैं, यूज ऑफ हैज हैव में क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव को पढ़ेंगे, सकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब कि बता दूं उनके लिए जो शायद ग्रामीण क्षेत्र से हो सब्जेक्ट हैज हैव का प्रयोग, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, के साथ हैज, हैव किसके साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, हैज एक वचन कर्ता के साथ, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं
ये सेंटेंस एक्सरसाइज, ठीक है। और जो भी मैं बना दूं उसके बाद आप बिना देखे ये उतार लिया करें और बनाया करें खुद से, और खुद देखा करें कि मैं सही बना रहा हूं या नहीं, ठीक है। आप अपने आप को खुद चेक करें। अगर मेरी कुछ मिस्टेक हो जाए तो भाई बता दिया करो, मिस्टेक सबसे हो सकती है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है। हम भूल जाते हैं कभी कभी, कुछ का कुछ लिख देते हैं, ठीक है, जैसे बहुत बार होती है। चलो छोड़ो। विकास के एक भाई है, तो विकास क्या है, एक वचन करता है, विकास हैज, विकास है। देखो विकास क्या है, एक वचन करता है, एक वचन करता है के साथ हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। हमने विकास लिख दिया, हैज लिख दिया, सब्जेक्ट हमें पता ही था क्या था, विकास, ठीक है। चलो उसके बाद, क्योंकि विकास के विषय में बात हो रही है ना, साथ में एक बात और याद रखो, जितने भी बी फॉर्म होते हैं या सिंपल फ्यूचर, जितने भी हम सिंपल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। सभी के सभी क्या पढ़ रहे हैं, हम सिंपल टेंस पढ़ते हैं, बी फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, बी फॉर्म, ठीक है, बी फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो इनका जो पहचान होती है, इसमें एक और चीज़ होती है कि सब्जेक्ट के बारे में केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बदसूरत है, मूर्ख है, चालाक है। केवल और केवल सब्जेक्ट के विषय में बताया जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, केवल और केवल जानकारी दी जाती है। जबकि टेंस के विषय में ऐसा नहीं होता। टेंस के विषय में केवल और केवल केवल और केवल नहीं, बहुत सारी चीज़ होती है। टेंस के विषय में ये होता है कि सब्जेक्ट द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा होता है, कुछ ना कुछ एक्शन किया जा रहा होता है, ठीक है, कि वह खाना बना रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल गया, उसने खाना खाया, वह खाना खाएगा, वह खाना बनाएगा, वह पीतेगा, वह पढ़ेगा, वह याद करेगा। तो एक्शन के द्वारा कुछ ना कुछ करा जाए, जबकि इस केस में नहीं होता ऐसा। केवल और केवल एक्शन के विषय में, सब्जेक्ट के विषय में केवल केवल कुछ ना कुछ जानकारी दी जाती है। जैसे विकास के एक भाई है, तो विकास के बारे में केवल एक जानकारी दी गई कि विकास एक भाई रखता है, विकास हैज ब्रदर, विकास हैज ब्रदर, ठीक है। अगला, रमा की, रामा कर दिया है मैंने, चलो इसको राम कर देते हैं, सिंपल। राम की दो बहनें हैं, राम की दो बहनें हैं। राम हैज टू सिस्टर, राम हैज टू सिस्टर्स, ठीक है। मेरे पास एक कार है, यहाँ पर मेरे की माई नहीं मत लगाना, मेरे की माई नहीं लगाना। हाँ, मेरे के साथ कुछ जोड़कर आए, जैसे मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा भाई, तब माई लगेगा, उसके तुरंत बाद जो भी रिलेशन हो वो लगेगा, ठीक है। लेकिन जब खाली आए मेरे पास, खाली अकेले, मेरे का मतलब मैं, ठीक है, मैं एक किताब रखता हूँ, मेरे पास एक किताब है कि मैं एक किताब रखता हूँ, मेरे पास एक साइकिल है कि मैं एक साइकिल रखता हूँ, तो इस तरह का मतलब होता है, ठीक है। मेरे पास एक कार है, तो ये सब्जेक्ट जो है आई किसके अंदर जा रहा है, बहुवचनकर्ता के अंदर जा रहा है, ठीक है, बहुवचनकर्ता। और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, हैव का प्रयोग हो रहा है, हैव। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मैं एक घर रखता हूं, मैं एक घर रखता हूं, आई, ठीक है, आई के साथ अभी हमने क्या लगाया है, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस। उसके पास एक मकान है, उसके पास एक मकान है, क्लियर नहीं है लड़का है या लड़की, ही और सी कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ही और सी ऑब्लिक में करके लिख के, ठीक है, ही सी एक वचन करता है ना, हैज एक मकान, अ हाउस, अ हाउस, ठीक है। मेरी माताजी के पास एक अंगूठी है, देखो मेरी आ गया और साथ में माताजी आए हैं। अब यहां पर किसका प्रयोग हुआ, माई का। माई मदर हैज, ठीक है, क्या रखती हैं, एक अंगूठी, अ रिंग, अ रिंग, ठीक है। चलो भाई, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को पूरी देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी बच्चों के लिए। तुम्हारे पास एक किताब है, देखो यहाँ पर भी वही है,
तुम्हारे पिताजी वगैरह होता, तुम्हारी माताजी होता, तुम्हारा भाई होता, तब योर फादर योर ब्रदर लगता है। यहाँ पर अब तुम्हारे के लिए यू लगेगा। क्या लगेगा? यू। और यू किस में जाएगा? यू जाएगा बहुवचन कर्ता में। ठीक है, तुम्हारे पास एक किताब है। ठीक है, यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। हमारे पास कई किताबें हैं, हमारे, तो हमारे की लगेगा वी, अवर नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे दोस्तों के साथ होता तो अवर फ्रेंड्स तब होता। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। वी हैव, देखो ये भी बहुवचन कर्ता में जाएगा। ठीक है, वी हैव मैनी बुक्स, वी हैव मैनी बुक्स, वी हैव मैनी बुक्स। मेरे पास कई स्कूटर हैं, मेरे पास कई स्कूटर हैं, तो मेरे की क्या आएगी? आई हैव मैनी स्कूटर, आई हैव मैनी स्कूटर। राहुल के पास 2 दुकानें हैं, राहुल के पास 2 दुकानें हैं। राहुल एक वचन है। ठीक है, राहुल हैज 2 शॉप्स। ठीक है, चलो, उसे बुखार है। देखो यहां पर भी उसे बुखार है, पता नहीं लड़का है या लड़की, किसी के बारे में क्लियर नहीं है। उसे बुखार है तो क्या लगा देंगे? ही या सी, ही या फिर सी। हैज फीवर। ठीक है, काजल एक काला बैग रखती है, काजल एक काला बैग रखती है। बस इसमें कुछ बैग के बारे में विशेषता एडजेक्टिव जोड़ दिया है। ठीक है, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। काजल एक वचन करता, हैज। ठीक है, काजल एक ही इंसान तो है, तो एक वचन करता में आया। काजल हैज अ ब्लैक बैग, अ ब्लैक बैग। ठीक है, मेरे पास क्या है? 10 टॉफियां हैं, मेरे पास 10 टॉफी। तो मेरे की मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरे पास, सॉरी माई क्यों लगा रहा हूं मैं बताने के बाद भी। आई हैव 10 टॉफीज, आई हैव 10 टॉफीज, आई हैव 10 टॉफीज। ठीक है, उसे अनुभव है, उसे अनुभव है। देखो उसे की फिर वही ही या सी। हैज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। ही हैज एक्सपीरियंस। अध्यापक के पास कुर्सी है, अध्यापक के पास कुर्सी है। टीचर हैज चेयर। ठीक है, मोहित के पास रंगीन टीवी है, मोहित के पास, मोहित हैज कलर टीवी। ठीक है, मोहित हैज कलर टीवी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, तो मुझसे पूछें। ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जो भी आप पूछोगे मुझसे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई कोशिश करूँगा दे पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।